हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि अपने इतिहास की जो श्रृंखला चली आ रही है उसमें अपनों ने मुगल साम्राज्य को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों के बारे में चर्चा की और पिछले लेक्चर में यानी कल अपनों ने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में आपको बताया। दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को जीतकर अंग्रेजों की जो पूरी ये थी, जैसे कि एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर स्थापित होने वाली कंपनी कैसे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी, ये चर्चा अपन कल कर चुके थे। तो दोस्तों प्लासी युद्ध के बारे में अंग्रेजों ने भारत में या सर्वप्रथम बंगाल में गवर्नरों की स्थापना या गवर्नरों को स्थापित किया। तो उसी में पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1757 से 60 और फिर आता है ये 1765 में 67। दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करता है। द्वैध शासन की शुरुआत। अब द्वैध शासन क्या होता है इसको समझना अति आवश्यक है। द्वैध यानी शब्दों से ही समझ सकते हैं। द्वैध यानी दो, शासन यानी शासन, अर्थात दो प्रकार का शासन। तो इसमें एक होगा प्रशासनिक और दूसरा राजस्व या वित्तीय बोल सकते हैं। राजस्व यानी टैक्स कलेक्ट करने, इसके अंतर्गत टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था गवर्नर के पास। और वहीं बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो पूरी थी बंगाल के नवाब के पास। तो दोस्तों बंगाल के नवाब के पास पैसा तो था नहीं, क्योंकि पैसा जो राजस्व जहाँ से पैसा आता है वो अधिकार तो गवर्नर के पास। दोस्तों इसके पास पैसा होता नहीं। तो दोस्तों बंगाल की जनता इसी के विरुद्ध आक्रोशित हो जाती और इससे नाराज हो जाती। तो दोस्तों वाकई में ये भी सही बात है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे क्या कुछ कर सकता है। तो ये द्वैध शासन थी, ये अंग्रेजों की एक कूटनीति थी जिसके तहत बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं। उसी के साथ में एक और फैक्ट है, इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। ये चार फैक्ट है इसके बारे में। बंगाल का प्रथम गवर्नर, ब्रिटिश राज का संस्थापक, द्वैध शासन को बंगाल में लागू करता है और इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। दोस्तों इसके बाद में जो गवर्नर आता है वो बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1772 से 1775। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये दोस्तों याद रखने योग्य कि अंग्रेजों का भारत में पहला कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, मतलब इसकी पदोन्नति हो गई। तो इसका पद बढ़ गया और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वो इसके अंतर्गत आ गए। दूसरा, इस एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना।
कब हुई? 1774 को। कहाँ हुई? कलकत्ता में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, कई बार पूछा गया है, प्रथम अध्यक्ष होते हैं सर एलिजाइन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वहीं इसी एक्ट के द्वारा भारत में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कलकत्ता में उसके अध्यक्ष थे सर एलिजाइन। दोस्तों इसके बाद में इसकी बात की जाए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश राज का वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बोला और वास्तविक संस्थापक द्वैध शासन की समाप्ति करता है। द्वैध शासन की समाप्ति करता है। उसके बाद भारत में निष्पक्ष न्याय का जनक कहा जाता है। कलेक्टर नामक पद ये सृजित करता है। कलेक्टर नामक पद सृजित करता है। दोस्तों बात की जाए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से। जैसे इसके बारे में बात करेंगे के समय गवर्नर जनरल था, यानी इसी के समय पर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में। तो जैसे कि आज हम लोगों ने दो गवर्नरों की चर्चा की। पहला रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था और ब्रिटिश राज का संस्थापक था। वहीं द्वैध शासन की शुरुआत करता है बंगाल में। द्वैध शासन मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रशासनिक और वित्तीय या राजस्व, जिसमें प्रशासनिक जो अधिकार है वो बंगाल के नवाब के पास थे। वहीं जो राजस्व के अधिकार थे, राजस्व कलेक्शन के, वो अंग्रेजों के पास थे। दोस्तों उसके बाद में बात की मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात कही गई कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। दोस्तों उसके बाद में बात की मैंने कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष सर एलिजाइन बनाएंगे इसी के समय। दोस्तों ये द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। और दोस्तों द्वैध शासन के जनक कौन होते हैं? लियोनस कार्टिस। ये जनक होते हैं द्वैध शासन के। तो द्वैध शासन को समाप्त कर देता है, निष्पक्ष न्याय का जनक का है, कलेक्टर नामक पद सृजित करता है, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय होता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो कैसे लगे आपको दोनों गवर्नर जनरल पढ़ के समझ में आए? कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। आगे के अपन गवर्नर जनरल के बारे में कल चर्चा करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।